हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। दो ध्वनि स्पीकर कुछ दूरी पर रखे हुए हैं और एक ही विद्युत यंत्र द्वारा बजाए जा रहे हैं। यह विद्युत यंत्र एक निश्चित आवृत्ति से स्पीकर को कंपित करा सकता है। एक मनुष्य ऐसी जगह बैठा है जहां उसकी दूरी एक स्पीकर से 6 मीटर तथा दूसरे से 6.4 मीटर है। यदि इनके कंपन की आवृत्ति को 500 हर्ट्ज से धीरे धीरे बढ़ाकर 5000 हर्ट्ज तक ले जाया जाए तो किन किन आवृत्तियों पर उस मनुष्य को विनाशी व्यतिकरण का अनुभव होगा। हवा में ध्वनि की चाल 320 मीटर प्रति सेकंड है। तो इस प्रश्न के लिए जो मूल अवधारणा है वह है ध्वनि तरंगों का व्यतिकरण। यहाँ विनाशी व्यतिकरण के बारे में पूछा गया है। तो विनाशी व्यतिकरण के लिए तरंगों के बीच जो पथांतर होना चाहिए x ये बराबर होना चाहिए 2n+1 गुणित लैम्डा बटे 2 के बराबर। तो यह प्रश्न इसी मूल अवधारणा पर आधारित है। अब देखिए कि यहाँ पर मनुष्य से एक स्पीकर की दूरी 6 मीटर है जबकि दूसरे की दूरी 6.4 मीटर है। अर्थात एक स्पीकर से ध्वनि तरंगों को मनुष्य तक आने के लिए 6 मीटर का पथ तय करना पड़ता है, जबकि दूसरे से वही ध्वनि तरंगे 6.4 मीटर तय करके पहुंच रही हैं। तो उनके पथ में जो अंतर होगा इन दोनों दूरियों के अंतर के बराबर होगा। यहाँ हमको दिया हुआ है पथांतर x बराबर 6.4 ऋण 6.0 अर्थात 0.4 मीटर में, जबकि ध्वनि का वेग हमको दिया हुआ है v बराबर 320 मीटर प्रति सेकेंड और हमको यहाँ पर आवृत्ति का रेंज दिया हुआ है न्यू बराबर 500 हर्ट्ज से 5000 हर्ट्ज तक। तो हमें ये बताना है कि इनमें से कौन कौन सी आवृत्ति ये विनाशी व्यतिकरण उत्पन्न करेगा। तभी हमने कहा कि x बराबर 2n+1 लैम्डा बाई 2 होना चाहिए। तो हो जाएगा 2n+1 और लैम्डा होता है v बटा न्यू और 2 पहले से ही है तो v बटा 2 न्यू। तो हमको यहाँ से न्यू के लिए सूत्र मिल गया न्यू बराबर 2n-1 v बटा 2x। अब जो आवृत्तियां इस शर्त को पूरा करेंगे वही आवृत्तियां हमें विनाशी व्यतिकरण देगा और मनुष्य को उन्हीं आवृत्तियों में विनाशी व्यतिकरण का अनुभव होगा। तो 2n+1 v का मान रख देते हैं 320 और x का मान रख देते हैं 0.4। तो ये बराबर मिल गया 2n+1 गुणित 400। बस n के भिन्न भिन्न मान रख करके देखें कि कौन कौन सी आवृत्ति जो कि 500 हर्ट्ज और 5000 हर्ट्ज के बीच का है इस शर्त को पूरा कर रहा है, वही आवृत्तियां हमें विनाशी व्यतिकरण देंगे। तो हमें शर्त मिला है न्यू आवृत्ति बराबर 2n+1 गुणित 400। अब यदि n बराबर 1 है तो न्यू बराबर हमको मिल रहा है 2 गुणित 1 धन 1 गुणित 400
ये हो गया 1200 हर्ट्ज। ये 500 से लेके 5000 के बीच है, इसलिए हमारा एक उत्तर ये हो गया। n बराबर 2 रखने पर न्यू बराबर 2 गुणित 2 धन 1 गुणित 400 अर्थात 2000 हर्ट्ज। n बराबर 3 रखने पर न्यू बराबर 2 गुणित 3 धन 1 गुणित 400 अर्थात 2800 हर्ट्ज। n बराबर 4 रखने पर न्यू बराबर 2 गुणित 4 धन 1 गुणित 400 अर्थात 3600 हर्ट्ज। n बराबर 5 रखने पर न्यू बराबर 2 गुणित 5 धन 1 गुणित 400 अर्थात 4400 हर्ट्ज। जबकि n बराबर 6 रखने पर हमको मिल रहा है न्यू बराबर 2 गुणित 6 धन 1 गुणित 400 अर्थात 5200 हर्ट्ज। तो ये तो दी गई सीमा से ऊपर हो गया, अर्थात यह आवृत्ति हम नहीं ले सकते। तो हमारे लिए जो संभावित आवृत्तियां हैं वो यही हैं। नंबर 1 1200 हर्ट्ज, नंबर 2 2000, नंबर 3 2800, नंबर 4 3600 और नंबर 5 4400 हर्ट्ज। इन सब में हम अंतर देखें तो 800 का रहा है, 800 हर्ट्ज जो है बढ़ता जाएगा और हमको विनाशी व्यतिकरण मिलता जाएगा। और इसलिए इस प्रश्न का उत्तर हमें मिल रहा है 1200 हर्ट्ज, 2000 हर्ट्ज, बस 800 जोड़ते चले जाइए, 2800 हर्ट्ज, 3600 हर्ट्ज एवं 4400 हर्ट्ज। इन आवृत्तियों पर मनुष्य को विनाशी व्यतिकरण अनुभव होगा। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।